लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रोमाञ्चनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ श्रीरामदूतं उमापति। जय श्री राम भाई और बहनों, आज की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत। आपको जैसे ज्ञात है, हम अयोध्या कांड में इस समय भरत जी वापस अयोध्या बुला लिए गए हैं और वहां पर जो उन्होंने सीन देखा तो नेचुरली बड़े दुखी हुए और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ का त्याग भी कर दिया। पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, उनका दाह संस्कार किया गया, पर वो तो कहते हैं मेरे जब तक राम जी के चरण नहीं दिखता तब तक जी की जरण न जाए। वो एक आधी पंक्ति है, बहुत हृदय स्पर्शी है। जी के अंदर जो जलन है, जो जलन है, जो अग्नि है, उनके चरणों के दर्शन के बिना नहीं जाएगी। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, चले गया चलो हम भी साथ चलते हैं। तो अब चलने की तैयारी है। अब देखिए वहां से चलते हैं कि नहीं चलते हैं, और चलते हैं तो कहाँ तक पहुंचते हैं। तो अगले 3 सेशन आज के बाद, आज और अगले 2 सेशन, आज 22 तारीख के बाद अगला सेशन और नेक्स्ट डॉक्टर विनय शर्मा जो IIT रुड़की में है, मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाएंगे और हमें बताएंगे कि भरत जी की जो यात्रा है राम जी के मिलने की, वो उस यात्रा में क्या होता है, राम जी को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और वहाँ क्या होता है। दैनिक शब्दों के साथ आपका स्वागत है युवराज जी। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। मैं स्लाइड्स पहले शेयर कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल में स्लाइड्स आपको दिख गई होंगी। हाँ, दिख रही हैं जी। जय श्री राम। रामायण अध्ययन कोर्स के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये अयोध्या कांड दोहा 184 से 232 के बीच का प्रसंग है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं, भगवान श्री राम को याद करता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री बजरंग बली की जय। श्री राम परिवार की जय। श्री भरत जी की जय। सभी भक्तजनों, सुधीजनों, शिक्षार्थियों, शिक्षकों,
जिज्ञासुओं, विचार को मेरा प्रणाम, श्री रामचरित भवन को प्रणाम, हम सबके अग्रज हमारे गुरु श्री ओम गुप्ता सर को प्रणाम, जिनकी वजह से हम सब इतने समय से यहाँ इकट्ठा होकर भिन्न प्रकार की चर्चाओं और शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं। और इस सत्र के आने वाले कोई भी त्रुटि जो भी मुझसे हो, उसके लिए मैं पूर्वत क्षमा प्रार्थना करता हूँ। थोड़ा सा कथा सार प्रस्तुत करता हूँ इस प्रसंग में खास तौर से, और आगे भी हम देखते हैं कि मुख्यतः जो पूरा कथा सार है उसके मुख्य बिंदु अयोध्या जी हैं, अयोध्यावासी हैं, गुरुजन हैं, माताएं, शत्रुघ्न जी, निषाद राज, ऋषि भरद्वाज जी, गंगा जी, त्रिवेणी जी, लक्ष्मण जी, और पूरे कथा सार में जो भाव हमें मिलते हैं वो हर्ष का भाव है, दुविधा का भाव है, संदेह का भाव है, प्रशंसा है, विषाद, विधि, विधाता। श्री राम की तो ये कथा ही, लेकिन जब हम श्री राम का वर्णन कर रहे हैं इस प्रसंग में खास तौर से, तो श्री राम की भक्ति एवं प्रेम के शरीर स्वरूप श्री भरत जी की बात हो रही। ये बहुत ही सुंदर बात है, और कई जगह पर इस प्रसंग में और आने वाले प्रसंगों में हमें देखने को मिलती है जहां पर भरत जी को उनका भक्ति और प्रेम स्वरूप, प्रेम शरीर कहा गया है। और आगे भी इस पे गहन चर्चा थोड़ी सी होगी कि कैसे भरत जी की भक्ति से श्री राम की भक्ति सुलभ हो सकती है। इस प्रसंग में वो स्थापित हो जाता है। इस प्रसंग की जो शुरुआत है, मैंने यहाँ पर प्रयास ये किया है कि मैं सारी चौपाइयों और सारे दोहों के उसमें विवरण में नहीं जाऊंगा। जहां जहां पर मुख्यतः कथासार से मिलती हुई बातचीत दिखाई पड़ती है और प्रमुख मुझे लगा, वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो दोहे हैं, इसमें भरत जी भगवान को के पीछे उनको मनाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए उस मंतव्य से अयोध्या जी में चिंतन करके गुरु जी की आज्ञा लेकर चलने के बारे में सोचते हैं, और सारी सुनी पड़ी अयोध्या जो है वो हर्षित हो जाती है। और ये प्रसंग वहीं से शुरू होता है कि कैसे भरत जी सबको लेकर चलते हैं, फिर कहाँ कहाँ वो रुकते हैं, और निषाद राज से फिर उनकी भेंट होती है, और कैसे निषाद राज उन पे पहले संदेह करते हैं, फिर एक तरह से उनकी परीक्षा भी लेते हैं, और फिर निषाद राज में भरत जी को भगवान का स्वरूप दिखता है और निषाद राज को भरत जी में भगवान का स्वरूप दिखता है। उसके बाद फिर वो कैसे आगे गंगा जी पार करके त्रिवेणी पहुंचते हैं, और वहां पर बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भरद्वाज जी से उनका चिंतन मनन है, उनको आशीर्वाद मिलता है, और फिर वो यमुना जी पार करके आगे जा रहे हैं जहां भगवान वास करते हैं। और उधर लक्ष्मण जी का चिंतन भी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि निषाद राज को भी भरत जी पे संदेह होता है, लक्ष्मण जी को भी भरत जी पे संदेह होता है, भरत जी को तो स्वयं पे संदेह है ही है शुरू से, और वो इसी संदेह और
उससे जुड़े हुए विचारों से ही जूझते हुए अलग अलग भाव लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भरद्वाज जी, त्रिवेणी जी, देवतागण, वो भगवान के प्रताप से भरत जी को बार बार ये यकीन दिलाते हैं कि उनके जैसा भगवान का प्रिय कोई नहीं है। और भगवान को तो ये बात हमेशा से ही उनके मन में बैठी है। वो प्रेम में बह जाते हैं जब भी भरत जी का चिंतन उनके मन में आता है। तो ये कुछ कथासार इन दोहों का है। और इसमें सबसे मुख्य बात जो लगती है वो शुरुआत में ही दिखती है। जब मैंने कुछ अर्धालियां इसमें लिखी हैं आपको स्मरण दिलाने के लिए, बस बाकी तो सब आपको पता ही है। अवसी चलिय बन राम जहां, भरत मंत्र भल कीन। जैसे ही भरत जी राम जी की तरफ चलने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एक मंत्र के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत ही विशेष बात है इस पूरे प्रसंग की, कि राम जी का मार्ग एक मंत्र रूप में गोस्वामी जी ने वर्णित किया है, जिसमें अगर हम उनकी दिशा में सोच रहे हैं, जैसे भरत जी उनकी तरफ चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन यदि उस तरफ जा रहा है, तो वो एक मंत्र स्वरूप उन्होंने बताया है। मार्गदर्शन भरत जी के माध्यम से, और ये अंततः स्थापित भी होता है जब बृहस्पति जी राजा इंद्र को ये बात बताते हैं। वो आगे प्रसंग में आएगा। और इसमें इन इन चौपाइयों में, इन दोहों में जो शुरुआत में ही है, वहां पर ये बात वर्णित की है कि श्री राम के स्मरण से व्रत भी है और उत्साह भी है। एक, जिसे कहते हैं, सुरक्षा महसूस होती है सबको, जो लोग मन से प्रभु से जुड़े हैं। और अयोध्या चूंकि सूनी पड़ी है, वो तो इस बात से बहुत जिसे कहना चाहिए कन्विंस्ड हैं कि सब कुछ चला गया उनका। ये है भी वस्तुतः। और यहाँ पर ये पर्याय भी है कि सभी कुछ उन्हीं से है, और अयोध्या वासी सब कुछ छोड़ के चल पड़ते हैं। ये बड़ा सुंदर है। इसमें अगली स्लाइड में मैं ये भाव अगर आप देखें, कहीं परस्पर भाव बड़ काजू, सकल चले कर साजई साजू, जे ही राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। किसी को भी आप रुकने के लिए वहां कह रहे हैं कि तुम रुक जाओ, अयोध्या अकेली हो जाएगी, या कोई काम बता रहे हैं, तो वो कह रहा है जैसे गर्दन मारी गई। मतलब कोई भी अयोध्या वासी वहां रुकने के लिए तैयार नहीं है। इन शुरुआती दोहों में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को अगर आप श्री राम की तरफ जाने से रोक रहे हैं, और कोई भी कारण है, चाहे वो घर है, संपत्ति है, कोई नाता है, तो वहां पर वो कह रहे हैं कि वो जल जाए, जर जाए करके उन्होंने एक चौपाई में इसको लिखा है। तो वो कोई भी कारण, कोई भी बैरियर जो भगवान श्री राम की तरफ ले जाने में बाधा बन रही है, कोई चीज, वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहता कोई भी। ये बहुत ही सुंदर मार्मिक कथन है। को कह रहन कही नहीं काहू, को न चाही जग जीवन लाहू। कौन नहीं जीवन पाना चाहता है? और किसी को रुकने के लिए कुछ, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि कोई किसी को कुछ मत कहो, सब चलो बस। और यहाँ पर मैं मानस पीयूष में इसको पढ़ रहा था, तो वहां बड़ा सुंदर लिखा है कि गोस्वामी जी भी प्रेम में और विरह में विह्वल हैं उस वक्त जब ये पंक्तियां लिख रहे हैं। वो, उनको भी जैसे अंतर मन उनका कह रहा है कि भगवान के पास भरत जी जल्दी पहुंच जाएं, जब वो ये प्रसंग लिख रहे होंगे। तो दोहा 184 के बाद साथ ही अर्धालियों में सब कुछ कह देते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल बात नहीं है गोस्वामी जी के लिखने के जो पूरा उनका तरीका है। तो ये वहां पर वर्णित किया गया, मुझे बड़ा सुंदर लगा, तो मैंने सोचा कि ये आपको जो है वो बताऊंगा जब बातचीत होगी। एक नेक्स्ट स्लाइड जी।
अब यहाँ पर मर्म भी है थोड़ा सा, जो मैंने मानस पीयूष में देखा, वो आपके सामने थोड़ा सा रख रहा हूँ उसी व्याख्या के अनुसार। ये पृष्ठ संख्या 711 पर उसमें वर्णित है, वहीं से लिया है मैंने, कि स्थूल दृष्टि से देखने पर भी गोस्वामी जी के अयोध्या कांड के 2 विभाग होते हैं, जैसा वहां पर लिखा है। दशरथ निधन तक पूर्वार्ध एवं भरत चरित्र उत्तरार्ध, ये पूरा 2 हिस्सों में चिंतन करके विचारकों ने और भक्तों ने उसको बांटा है। इन विभागों को ज्ञान पूर्वक भक्ति योग, जहां पर जिसे कहते हैं कि हमें भगवान प्रिय हैं, वो हमारे राजकुमार हैं, वो अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, वो सुंदर हैं, सब लोग उनसे मानसिक रूप से जुड़े हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और उसका कोई कारण नहीं, बस वो प्रिय हैं। वो उनका होना ही अपने आप में प्रिय होने का सूचक है, उनका होना ही उल्लास का कारण है। और ये बिना जाने ही हो रहा है। अयोध्या में जब उनका जन्म होता है, उसके बाद से जो अयोध्या का बिल्कुल सब कुछ स्वरूप है जो वो बदलता है। तो वो ज्ञान पूर्वक भक्ति योग उसमें कहा गया, जहां पर ज्ञान जो है उस तरह से अभी नहीं है कि भगवान कौन है, वो भगवान को पहचानते नहीं है, बस उनके होने की वजह से ही वो उनके मन में भक्ति का भाव है। तो यहाँ पर ज्ञान पूर्वक भक्ति का जो पर्सपेक्टिव दिया है विचारकों ने, उसमें उनका मानना यही है कि भगवान के स्मरण से, नाम से, उनके चिंतन से भक्ति अपने आप मन में, हृदय में वास करने लगती है। और फिर उसके बाद जो है वो ज्ञानोत्तर भक्ति योग का भाग कहा गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भगवान को जानने भी लगते हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं उन्हें दिखने लगती हैं। उनकी शक्ति, वो कैसे चीजों को देख रहे हैं, वो कैसे सबको लेकर चल रहे हैं और खुद कष्ट भोग रहे हैं, वो पूरा उनका ईश्वरीय स्वरूप भी दिखने लगता है। तो ये ज्ञानोत्तर भक्ति योग का भाग उसमें कहा गया है। बड़ा बड़ा सुंदर वर्णन है, जिसको भी संभव हो वो उसमें से देखें। मानस पीयूष में इसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद इधर भरत जी को ये चिंता होने लगती है कि मैं सबको लेकर चल तो रहा हूं, लेकिन संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अब वो उनको ये चिंता है कि इस पूरी संपत्ति को ऐसे ही छोड़ के कैसे चला जाऊं, क्या जवाब दूंगा अगर कोई बात होती है तो। अब वैसे एक तरफ जिसे कहते हैं ना ज्ञान पूर्वक भक्ति योग और ज्ञानोत्तर भक्ति योग, दोनों एक साथ आपको भरत जी के चरित्र में पूरे उसमें दिखाई पड़ता रहेगा। वैसे उन्होंने इस प्रसंग को इस तरह से बांटा है, लेकिन मुझे उस चारित्रिक वर्णन में भी ये दिखता है। एक तरफ तो भगवान से मिलने की जल्दी सारे अयोध्यावासी चलने को तत्पर हैं, और वो कह रहे हैं कि किसी कीमत पे हमें रुकना नहीं है, जो जैसी चीज है वैसी छोड़ के चल दो बस। और इधर जो है उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो संपत्ति का हित हो जाए, मैं सेवक हूं, सेवक का कर्तव्य उन्हें याद आ रहा है। और इस पूरे प्रसंग में सेवक का कर्तव्य कई बार कई प्रकार से गोस्वामी जी ने याद दिलाया है कि सेवक का जो कर्तव्य है बहुत कठिन है। वो उसको पर्वत जैसा कठिन, और कई कई श्रेणियों में उसको उसकी कठिनाई को वर्णित उन्होंने किया है। तो संपत्ति सब रघुपति की है, परंतु कर्तव्य सेवक का है। संपत्ति को कुछ हो नहीं सकता, ये सबको पता है, परंतु कर्तव्य विमुख होने से दोष होगा। तो यहाँ पर कर्तव्य परायणता हर पद पर गोस्वामी जी याद दिला रहे हैं, जो एक सेवक होने के नाते भरत जी और आगे प्रसंगों में हम देखेंगे लक्ष्मण जी, सभी को, निषाद राज, सभी को ये बार बार महसूस होती है। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी। अब ये तो हम सब का के लिए प्रिय है ही है, और इस बारे में कई बार वक्ता चर्चा करते भी हैं और कर चुके हैं कि गोस्वामी जी उपमाओं के विषय में मुझे लगता नहीं कि उनसे आगे कोई कवि कल्पना कर सकता है। जिस प्रकार की सुंदर उपमाएं गोस्वामी जी देते हैं, और हर चीज को वो उस जगह पर ले जाकर मिलाते हैं जिससे आगे की उपमा देना कठिन हो जाता है। तो वो उपमाओं से परिपूर्ण वर्णन है इस पूरे प्रसंग में भी, जहां सटीकता है, मर्म है,
सहजता है और संपूर्ण। अब नहीं बना रहे, रोटी खाना हो तो बना दे, 2 आटा रखा है, 1 रोटी का 2 है, 2 रोटी बना दे। नहीं। अब यहाँ पर देखिए, राम दरस बस सब नर नारी, सबको सिर्फ राम जी का दर्शन चाहिए। और जैसे एक हाथी और हथनी की प्यास जो है वो इतनी बड़ी होती है, हाथी और हथनी की प्यास के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि वो जब पानी को ढूंढते हैं तो उसी तरह की प्यास लेकर राम दरस के लिए अयोध्यावासी चल रहे हैं। तो वो उस जो जो बहुत बड़ी प्यास है, मतलब हाथी की प्यास आसानी से बुझती नहीं है, उस प्यास का वर्णन करके वो राम दरस का एक वर्णन बता रहे हैं। वैसे तो आध्यात्मिक रूप से राम दरस का वर्णन कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन हम आम मनुष्यों के लिए अगर देखा जाए तो हाथी की प्यास से उसका वर्णन मिलाना वो हमारी समझ में आने के लिए आसान है थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कोई विचारक के तौर पे देख रहा है, कोई भक्त के तौर पे देख रहा है कि कैसे देख रहा है। ये बहुत ही सुंदर बात है जो गोस्वामी जी के कई जगहों पर इसमें कई प्रसंगों में ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पर अनुराग का वर्णन भी है। ये बहुत मुझे सुंदर लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे 1 मिनट जो है वो आपसे बात की जाए। इस संपूर्ण विवरण में हम देख रहे हैं कि भरत जी अनुराग का स्वरूप है। अब अनुराग हम सब जानते हैं कि राग से आगे की बात हो जाती है जब आदमी अनुरागी हो जाता है वो। और हम अब से लेकर और आखिर तक ये देखेंगे, कई बार गोस्वामी जी ने विदेह शब्द का प्रयोग किया है अलग अलग प्रकार से। कहीं पर निषाद राज विदेह महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कहीं पर कोई और विदेह महसूस कर रहे हैं। और जिन जिन के बारे में विदेह का प्रसंग, विदेह का शब्द प्रयोग में लाए हैं गोस्वामी जी, वहां पर भरत जी की भक्ति की वजह से वो विदेह महसूस कर रहे हैं। भरत जी अनुरागी हैं, वो राग से आगे जा चुके और भगवान के अनुराग में समाये हुए हैं। उन्हीं से अनुराग प्रस्फुटित हो रहा है और सबके हृदयों में प्रज्वलित हो रहा है। इस सभा में बहुत उच्च कोटि के विद्वान बैठे हुए हैं, उनको मैं अनुराग शब्द के बारे में क्या बताऊं, लेकिन मैं इसको जब पढ़ रहा था अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विचारकों की जो टिप्पणियां लिखी हुई हैं, उसमें पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अनुराग शब्द को समझना और ग्रहण करना वो अपने आप में एक जीवन यात्रा है, आसानी से नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं आप सबका ध्यान इस तरफ थोड़ा सा आकर्षित करना चाहता था, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा रुका। उसके बाद वो तमसा के तट पर प्रथम दिवस रुकते हैं और दूसरा गोमती के तीर पर निवास करते हैं। तमसा नदी गंगा जी की एक धारा के रूप में है और उनका विविध वर्णन है। कई तरीकों से, कई मैप्स में, कई प्रकार के लिटरेचर में मैंने इस वर्णन को पढ़ने का प्रयास किया और तब थोड़ा सा पता चल पाया कि कहाँ से कैसे ये गंगा जी से होकर गंगा जी में मिलती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में तमसा नदी है। गोमती नदी के किनारे विश्राम करते हैं जो वो भी गंगा जी की धारा है। और पीलीभीत एक जगह है, वहां गोमत ताल फुलहर झील कहलाती है। वहां से निकलकर वाराणसी के पास सैदपुर एक जगह है जहां गंगा जी में गोमती मिल जाती है। और इस सभा में लखनऊ वासी बहुत हैं। लखनऊ वासियों के लिए गोमती नदी बहुत प्रिय है, तो क्योंकि लखनऊ से होके गोमती बहती हैं। और गोमती का वर्णन आगे भी कई प्रसंगों में है। जब भगवान लौट रहे हैं रावण वध के बाद, तो द्यौपाप एक जगह है जहां पर भगवान रुककर गोमती में स्नान करके ही फिर अयोध्या वापस आते हैं। ये लास्ट में वर्णन आएगा कहीं पर। तो और यहाँ पर भी अनुराग का ही वर्णन है। जब ये सारे अयोध्यावासी चल रहे हैं तो ये
मुझे प्रसंग बहुत अच्छा लगता है जहां पर वो वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, पय आहार फल असन एक निसी भोजन एक लो, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भो। इन पंक्तियों में हर प्रकार के व्रत का वर्णन किया गया है, और इसका चिंतन जब हम करते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि कई जगहों पर आयु अवस्था के आधार पर भी व्रतों का वर्णन है, और इसमें सारे किस्म के सब प्रकार के अयोध्यावासी हैं, हर आयु के अयोध्यावासी हैं, तो हर आदमी अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से व्रत कर रहा है, और अपने अपने नियम उन्होंने बनाए हैं। कोई दूध पीकर समय बिता रहा है, कोई फल, कोई अल्पाहार कर रहा है, कोई एक समय का भोजन कर रहा है, कोई नेम व्रत कर रहा है। यहाँ पर कई प्रकार के प्रयोजन हैं जो वर्णन में मिलेंगे, और वो प्रयोजन व्रत के इसलिए भी है कि उस समय व्यक्ति खाना पीना भूल जाता है, वो सिर्फ जितना उसके लिए आवश्यक है बस शरीर में उतना ही उसके जा रहा है, या वो उसकी इच्छा उतनी ही है। सबकी इच्छा सिर्फ राम दरस की है। और दूसरा एक और प्रयोजन है जो रात्रि व्रत और या नेम व्रत या दिन में एक बार शाम को भोजन करने से संबंधित पाया जाता है, और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा जब डिटेल में पढ़ा, कि उस वक्त अयोध्यावासी ये मान के चलते हैं कि प्रभु रात्रि का भोजन कर चुके होंगे, अब उनको भोग लग चुका है, तो अब क्योंकि वो वनवासी के रूप में रह रहे हैं, वो भी अल्पाहार कर रहे हैं, वो भी व्रत कर रहे हैं, वो भी फलाहार कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है एक समय ही भोजन कर रहे हो, तो वो जिस समय भोजन पा चुके होंगे उसके बाद ही हमें भोजन पाना है। तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी बहुत सुंदर महसूस हो रहा है कि पूरा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो यही है कि किसी भी प्रकार से बस दर्शन मिल जाए, क्योंकि दर्शन के बाद ही व्रत पूरा होगा। और आध्यात्मिक रूप से हमारे व्रतों की जो प्रक्रिया है वो भी यही है, हम किसी भी प्रकार के व्रत करते हैं, ये प्रक्रिया उसी से जुड़ी हुई है सारी। उसके बाद सई नदी के किनारे वास करते हैं श्रृंगवेरपुर पहुंचने से पहले, और बीच में निषाद राज से भी भेंट होगी। तो सई नदी स्यंदिका नदी का शॉर्ट फॉर्म है, और रायबरेली एक जगह है लखनऊ से थोड़ा सा दूर 90 किलोमीटर की दूरी पर, वहां से होकर प्रतापगढ़ के सामने से सई बहती है। और श्रृंगवेरपुर के बारे में भी जो है वो कुछ पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि श्रृंगी ऋषि का वर्णन श्रृंगवेरपुर से जुड़ के है कई जगहों पर, लेकिन एक जगह पर मुझे पढ़ने को मिला कि श्रृंगवेरपुर की सीमा पर पाषाण के मृग, पत्थर के और जो है मृग बने हुए, उन्हें देखकर मृग इधर आए, इसलिए वो वहां पर इस तरह के मृग बनाए गए। तो ये वर्णन भी दिया था, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि श्रृंगवेरपुर इस वजह से शायद उसका उस जगह का नाम पड़ा। वैसे कई कई वर्णन है, श्रृंगी ऋषि का मुख्यतः बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है श्रृंगवेरपुर के संदर्भ में। हो संजोइल रोकऊ घाटा ठाटऊ सकल मरे कह ठाटा। अब ये हम निषाद राज की तरफ आ गए हैं। निषाद राज को जैसे ही पता चलता है कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं, तो वो सजग हो जाते हैं। अब वो भगवान के इधर बॉर्डर पर रक्षक के रूप में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और वो यहाँ पर मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि भरत जी के ऊपर सभी को संदेह हो रहा है कि वो इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चल पड़े। तो निषाद राज को भी संदेह है कि वो इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, जरूर कुछ मंतव्य उल्टा होगा, और वो अपने लोगों को कहते हैं कि तैयार हो जाओ लड़ने के लिए बिल्कुल, और जितनी भी नावें हैं सब डुबा दो ताकि वो गंगा जी के पार जा ही ना पाए। और वो पूरी तैयारी से हथियार वगैरह लेकर, और उनके सारे जितने भी लोग हैं वो पूरी युद्ध की सामग्री सहित तैयार हो जाते। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं जियत न सुरसरी उतरन देऊं, मतलब मैं नदी के पार उनको जाने ही नहीं दूंगा, और उनसे लोहा ले लूंगा, और हर प्रकार से मैं उनको पहुंचने नहीं दूंगा, क्योंकि उनका जो मंतव्य है वो ठीक नहीं लग रहा है किसी भी प्रकार से। और वो इसमें बहुत बड़ा एक
वर्णन है कि कैसे वो इन सब चीजों को सोचते हैं, कितनी शंकाएं उनके मन में आती हैं, और कैसे फिर वो अपने सैनिकों को तैयार होने के लिए बोलते हैं, और वो भी उल्लास में बिल्कुल जो भी उनके पास हथियार हैं वो सब लेकर सजावट करके सब तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर सजाने के ऊपर बहुत उन्होंने जोर दिया है कि सज के तैयार हो जाओ, बिल्कुल लड़ने के लिए युद्ध में उतर जाओ। एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचई रारी, मतलब उनके लोग बिल्कुल तैयार हैं, हर प्रकार से लड़ना चाहते हैं। और इसी चिंतन में यहाँ पर गोस्वामी जी ने सगुन का जो है वर्णन किया है कि एक सगुन होता है जिससे एक वृद्ध व्यक्ति को, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, सगुन पहचानते हैं। यहाँ पर बड़ा सुंदर है, हम सब सगुन मानते हैं कि एक एक साइन होता है किसी शुभ बात के होने का। लेकिन जो लोग उन सगुन उस तरह के सगुन पहचानते हैं, वही इस बारे में संकेत दे पाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति होते हैं, अब ये सब कुछ हो रहा है, एक वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वो सगुन पहचानते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, भरत जी से मिलकर युद्ध नहीं होगा, जरूर तुम्हें इस पे विचार करना चाहिए, और ठंडे मन से सोचकर उनके पास जाओ। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है कि निषाद राज उन वृद्ध व्यक्ति की बात मान लेते हैं और आवेश में कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं। और ये पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। ये अब चूंकि मिलने के मंतव्य से जा रहे हैं तो सारे गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं, और चूंकि वो मछुआरे हैं तो मछलियां भी लेकर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियां लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसका वर्णन जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर है कि 3 प्रकार के भेंट वो लेकर जा रहे हैं। सत, रज और तम से संबंधित भेंट वहां पर लेकर पहुंचते हैं उनके पास, क्योंकि उनके मन में ये भाव, ये परीक्षा ले रहे हैं निषाद राज भरत जी की। उनके मन में ये भाव आ रहा है कि अगर उन्होंने तम से जुड़े हुए भेंट की तरफ ध्यान दिया तो इसका मतलब है कि उनके मन में कहीं द्वेष होगा। अगर राजस से जुड़ी हुई भेंट की तरफ ध्यान दिया तो हो सकता है वो इंडिफरेंट हो इस बात से, और सत से जुड़ी हुई भेंट पर ध्यान दिया या उनका ध्यान चला गया तो निश्चित रूप से वो भक्ति भाव में आ रहे हैं। और भरत जी तो चूंकि सुध में नहीं है, तो राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरी उंगत अनुरागा। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि निषाद राज राम जी के सखा हैं, वो रथ से कूद पड़ते और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाये। उनको लगता है कि जैसे लखन जी से भेंट हो गई। उनको उनके मन में भाव आता है कि ये मेरे प्रभु के दर्शन कर चुके, उनके साथ रहे, उनके साथ चले, यही उनके लिए काफी हो जाता है। और वो इतना आत्मीयता से उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं कि बहुत ही एक सुंदर निषाद राज का सारा संदेह, जैसे कि मैं कह रहा था कि जहां जहां पर भी भक्ति पर संदेह, भक्ति जो शब्द में प्रयोग कर रहा हूं वो भरत जी के संदर्भ में कर रहा हूं, और जहां जहां पर भी जिसको भी भक्ति पर संदेह हुआ है वो भक्ति के सामने, उनके सामने आते ही, क्योंकि जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भरत जी प्रेम स्वरूप है, शरीर स्वरूप है भगवान राम के प्रेम का, तो उनको देखते ही आदमी का मन बदल जाता है और वो सारा संशय दूर हो जाता है। और ये कई जगह पर आएगा, ये बहुत ही सुंदर रूप से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, इतना मार्मिक है कि इसको जब भी आप इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, जो ये निषाद राज को गले लगाने वाली पंक्तियां हैं, एकदम से आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के रीति। अब ये जो भेंट देख रहे हैं लोग, वो ईर्ष्या पूर्वक इसकी सराहना कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक, मतलब कि ये भक्ति भाव मेरे मन में क्यों नहीं। और ये अक्सर हम लोगों को लगता है, ये पंक्ति बहुत सुंदर है जहां पर गोस्वामी जी इसका ईर्ष्या पूर्वक प्रेम की रीति की सराहना करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये और ये बड़ा व्यवहारिक है। जब हम किसी के मन में उस तरह का भक्ति भाव देखते हैं जो बिल्कुल
विलीन हो जाता है भगवान की भक्ति में, उसको देखकर हमारे मन में कभी कभी ये भाव आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसे ही फूला। और चारों तरफ से देवता, क्योंकि देवताओं के लिए भी कठिन होता है इस प्रकार की भक्ति को हासिल करना। ये बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। राम राम कही जय जमुहाई, तिन्हि न पाप कुंज समुहाई। मतलब क्योंकि राम शब्द तो ऐसा है कि जो जमुहाई लेते समय भी अगर कोई बोल देता है, इसीलिए बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि भगवान का नाम मुंह से निकले, चाहे उबासी आए, जमुहाई आए, चाहे कोई और व्यवहार हो रहा हो। यह तो राम लाई उर्लीना, कुल समेत जगु पावन कीना। और इनको तो भगवान ने गले से लगा लिया था, तो ये तो भगवान के शरीर का अंग हो गए एक तरह से। कर्म नाश जलु सुरसरी परई, तेई को कहूं शीस नहीं धरे। कर्मनाशा नदी का वर्णन किया है। बिहार में ये नदी बहती है और इसके पीछे बहुत बड़ी अंतर कथा है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। आप अगर देखना चाहें तो इसका वर्णन कई जगहों पे है, कैसे कैसे एक एक प्रसंग में ये नदी उत्पन्न हुई। तो लेकिन इसमें स्नान करना लोग ठीक नहीं समझते। लेकिन तब गोस्वामी जी ने कहा है कि कर्मनाश जल सुरसरी पर ही, मतलब गंगा जी में अगर कर्मनाशा का जल पड़ जाए तो गंगा जी को शीश पर लगाना लोग थोड़ी ना बंद कर देते हैं। तो ये भक्ति में सारे जो संदेह समाहित हो जाए, वो उस तरह की बात है। और सारे गुण अवगुण जो भक्ति में समाहित हो जाए, जो भगवान से उत्पन्न हुई भक्ति है, उसका वर्णन बड़े सुंदर तरीकों से और बहुत ही डिटेल्ड उपमाओं से कर रहे हैं। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है गोस्वामी जी का, कि कभी कभी एक पंक्ति में वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि उसकी अंतर कथा में आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा डिटेल में जाकर। और इस तरह की पंक्तियां बहुत जगह पर आई हैं, जैसे कर्मनाशा का वर्णन है, इसकी डिटेल समझने के लिए काफी समय लग सकता है, लेकिन बहुत सारे विद्वान हैं जिन्हें पहले से पता है इस बारे में। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। श्रृंगबेरपुर भरत दीग जब, हे स्नेह सब अंग शिथिल तब। ये मैंने बीच बीच में से लिया है, कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये प्रसंग पूर्ण तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहता था। जब उनको दर्शन मिलते हैं श्रृंगबेरपुर के, तब उनके अंग शिथिल पड़ जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि यहाँ से होके गुजरे। और यहाँ इन चौपाइयों में वर्णन है गोस्वामी जी ने किया है कि कैसे वो एक एक स्थान पे जाते हैं, कैसे वो जो सीता जी के बिंदी के जो है वो थोड़ी सी जो उनके आभूषणों से गिर जाते हैं, उनको कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे माथे पर लगाते हैं, कैसे जिस स्थान पे भगवान विश्राम करते हैं उस स्थान की परिक्रमा करते हैं। वो बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन उन्होंने किया है। सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तनु धरे विनय अनुराग। और यहाँ पर फिर वही वर्णन है कि जैसे विनय और अनुराग ने तन धर लिया हो। ये कई कई जगहों पर इस तरह से गोस्वामी जी भरत जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो कि पढ़ने से ये महसूस होता है कि वाकई में साक्षात प्रेम और विनय और अनुराग शारीरिक स्वरूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और ऐसा ही रहा होगा। भाग्यशाली थे वो अयोध्यावासी जिन्होंने वो स्वरूप स्वयं देखा। हम लोग तो उन स्थानों पर जाकर उस महिमा को महसूस कर सकते हैं, अगर ऐसा अवसर प्राप्त हो तो। समय थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ूंगा। तेबन सही विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कुल से छाती। और यहाँ पर भरत जी बार बार, भरत जी को अपने ऊपर संदेह आखिर तक खत्म नहीं होता है। वो बार बार कह रहे हैं कि ये मेरी जो छाती ये फट क्यों, मतलब ये कैसे सारा बोझ सह रही है। ये जो मेरे अंतर ग्लानि है, जो मेरे भगवान चले गए वन में और उसका कारण मैं हूं, ये कैसे मैं ये सह कैसे पा रहा हूं। उनको इस बात का आश्चर्य है। उनको उनको मन में आता है कि राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, और ये उनको श्रेष्ठ लगता है कई कई जगहों पर। और वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा सहन कैसे कर पा रहा हूं। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राहु। कैसे राजा ने उनको किसी भी दुख से जो है संपर्क में नहीं आने दिया। पलक नयन फनी मनी जे ही भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती।
जैसे सर्प अपनी मणि की रक्षा करता है, पलक अपने नयन की रक्षा करती है, वैसे ही माताओं ने भगवान को पाला। और मैं, धिक्कार है मुझ पर कि मेरी वजह से ये सब हुआ। ये बार बार वो अपने बारे में सोच रहे हैं। और ये बात जब निषाद महसूस कर लेते हैं, निषाद राज, तब वो उनकी इस ग्लानि को मिटाने के लिए बहुत प्रकार से उनको बताते हैं कि नहीं, आप यकीन मानिए कि कैसे भगवान हमेशा आप ही को याद करते थे। जब जब वो कुछ बैठते थे या चर्चा करते थे, वो आपके बारे में हमेशा सोचते थे। गवने, ये पंक्तियां मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। गवने भरत पयादे ही पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए, कहीं सुसेवक बारह बारह, होए नाथ अश्व अस्वारा। अब भरत जी घोड़ा हाथ में लेकर चल रहे हैं, और सुसेवक उन्हें बार बार कह रहे हैं कि नाथ आप घोड़े पर बैठ जाइए। यहाँ पर भरत जी बार बार कह रहे हैं कि राम पयाद ही पाए सिधाए, हम कहा रथगज बाज बनाए, सिर भर जाऊं। ये बहुत सुंदर पंक्ति है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। तब सेवक सब धर्म कहते हैं कि मैं इस धरती पर भगवान पैदल चल के गए और मैं घोड़े पर चला जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। कहते हैं कि मुझे तो सिर के बल चल के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान के चरण पड़े हैं, मुझे तो यहाँ पांव रखना भी नहीं चाहिए। सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। इतनी बड़ी बात एक चिंतन में जब गोस्वामी जी भरत जी के पर्सपेक्टिव से व्यक्त कर रहे हैं, ये अगर इस लाइन को, इस पंक्ति को आप 2-3 बार पढ़ें, तो ये महसूस होने लगेगा कि वाकई में उस धरती पर उनके सामने ये धर्म संकट फंस गया है कि मैं पांव रखूं भी तो कैसे। अब आगे पहुंच जाते हैं प्रयागराज। देखत श्यामल धवल हलोरे, कुल की शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव, मागव भीख त्यागी निज धर्मु, आरत कहा न करई कुकर्मु। मानस पीयूष में पेज नंबर 763 पे इसका वर्णन है, मैंने इसलिए पेज नंबर लिख दिया। जो लोग रुचि रखते हैं वो इस पेज को देखेंगे अयोध्या कांड में जाकर। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है कि वो कहते हैं कि मैं अपना धर्म छोड़ रहा, निज धर्म छोड़ रहा हूं, और आरत के पास कोई मार्ग नहीं होता, कुकर्म और सुकर्म उसको दिमाग में नहीं आता है, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। यहाँ पर निज धर्म का वर्णन इसलिए किया गया है कि वो क्षत्रिय धर्म के पालक हैं और राजकुमार हैं, वो भिक्षा मांग रहे हैं तीर्थराज के सामने खड़े होके, तो इसलिए निज धर्म का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो बहुत ही सुंदर मार्मिक वर्णन है। वो कहते हैं कि मुझे इस समय कोई संदेह नहीं है कि मुझे आपसे बस भिक्षा मांगनी है। असजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। ये जिसे कहते हैं ना कि पूरा समरी है जो भरत जी के भाव है उसकी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनान। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं मोक्ष नहीं चाहिए मुझे सिर्फ राम पद की रति, मतलब उस दिशा में जाना है जहां भगवान का नाम और स्मरण हो बस। जानहु राम कुटिल करि मोही, चाहे वो मुझे कुटिल, स्वयं भगवान राम मुझे कुटिल माने, लोग कहूं गुर साहिब दोही, और लोग भी मुझे दोषी कहें कि ये अपने स्वामी का दोषी है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। प्रयागराज से इस मार्मिक ढंग से वो इस बात को मांगते हैं कि इसको पढ़ के महसूस होता है कि वो वहीं पर भगवान के दर्शन के लिए बिल्कुल विवल हो चुके हैं वहां पहुंचते पहुंचते, और वो उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तो वो हर एक जगह पर जो भी प्राथमिक है इस बात के लिए कि वो वरदान देने की क्षमता है, जिस भी जगह पर, जिस भी स्थान पर, जिस भी देव पर, जिस भी गुरु में, वो उनसे वो चीज मांग रहे हैं। और यहाँ भरद्वाज जी जो है उनको समझाते हैं, जब वो उनके पास पहुंचते हैं, भूरि भाग को तुम ही समाना, तुमसे बड़भागी कोई नहीं, यह तुम्हार आचर्जुन ताता, दशरथ स्वर्ण राम प्रिय भ्राता।
वो उनकी ग्लानि को कम करने की बातें कर रहे हैं। सुनाऊं भरुत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम समको नाही, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसी सब तुम्हि सराहत बीती। ये सॉरी, यहाँ पे प्रयागराज उनको ये समझा रहे हैं कि जब जब वो गंगा जी में त्रिवेणी में जो है स्नान करते हैं, तब वो आप ही की सराहना करते हैं। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। जब जब स्नान कर रहे हैं तो वो आपके अनुराग में जो है वो डूब जाते हैं, मगन हो जाते हैं। भरत जी भगवान राम के अनुराग का स्वरूप है, और इधर भगवान उनके अनुराग में मगन है। तुम पर अस सनैव रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के, यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दे जनु राम सनेव। फिर से यही वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी कि तुम जो है वो राम जी के स्नेह का देह हो, ते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा। और ये बहुत बड़ी पंक्ति है कि आपका दर्शन उनका एक जैसे ना फल कर फलस फलु दरस तुम्हारा, मतलब फल का प्रतिफल, उस बारे में कह रहे हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन है, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। और फिर भारद्वाज जी और प्रयागराज जब उनको उनकी ग्लानि दूर करते हैं, भारद्वाज जी उनको कहते हैं कि आपसे बड़ा उनका प्रिय कोई नहीं है, और उनकी डिटेल में डिस्कशन होता है। वहां पर एक बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत संक्षेप में 1 मिनट में कहूंगा कि भरत जी उनके सामने ऐसे बैठे हैं जैसे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, जैसे वो कारण है इस सब बातों का। तो भारद्वाज जी इस बात को गुरु होने के नाते समझते हैं, और वो उनको इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि आपका कोई कसूर नहीं। फिर उसके बाद उनको लगता है कि कैसे ये एक राजकुमार हमारे कुटिया में आए हैं, इनका कैसे देखरेख की जाए। तो फिर वो रिद्धि सिद्धि को बुलाते हैं और उनका आह्वान करते हैं, और उनसे कहते हैं कि इनको उसी प्रकार का पूरा वैभव तरीके से इनका आदर किया जाए। लेकिन भरत जी उस आदर को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन भोग नहीं पाते। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागु। और ये रास्ते भर जब वो चल रहे हैं, तो यहाँ पर फिर वही बात है, चलत देह धरी जनु अनुरागु, अनुराग देह धर के चल रहा। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोग। भगवान के दर्शन से जिनको सब कुछ मिल गया था, उनका भव रोग भरत जी के दर्शन से दूर हुआ। देखी प्रभाव सुर से ही सोचू, जगु भल भले ही पोचू कहू पोचू। अब इंद्र भगवान जो है, राजा इंद्र, उनको खतरा लग गया कि अगर भरत जी इस भक्ति भाव से चलते चले गए और मना लिया राम जी को, तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि फिर तो वो रावण वध के लिए आगे जाएंगे नहीं। गुरसन कहो करेऊ प्रभु सोई, राम ही भरत भेंट न होई। वो बृहस्पति जी से कहते हैं कि गुरुदेव कुछ ऐसा कर दीजिए कि बस भेंट ना हो राम जी की भरत जी से। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाई न ताऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। वहां पर बृहस्पति जी उनको समझा रहे हैं कि भगवान अपने अपराध के लिए क्षमा कर देते हैं, अपने प्रति जो अपराध होगा उसके लिए क्षमा कर देते हैं, उसका कोई बुरा नहीं मानते। लेकिन भगत पर जो अपराध होगा उसके बाद वो नाराज हो जाते हैं, उनकी रोष की अग्नि होती है, उसमें जलना होता है। लोकं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। और जैसे मैंने कहा था, एक एक पंक्ति में पूरी पूरी कथा है, दुर्वासा ऋषि की कथा है, कैसे वो अम्बरीश जी के प्रति उनसे जो है वो अम्बरीश जी को कष्ट दिया उन्होंने, भक्त अम्बरीश को, और कैसे नारायण का चक्र उनके पीछे पड़ गया। तो भरत दरस देखत खुले उमग, लोगन कर भागु, जन सिंगल बासिन भयउ, विधि बस सुलभ प्रयागु। इसमें भी बहुत मार्मिक कथा है और बहुत डिटेल्ड कथा है कि कैसे सिंगल वासियों के लिए प्रयाग सुलभ हो गया भरत जी के दर्शन से, वो दिखता है। यहाँ पर मैंने पेज नंबर इसीलिए लिख दिए ताकि कभी किसी को आपको डिटेल में पढ़ना हो तो उस जगह पर आप पढ़ सकते हैं। ये मानस पीयूष के पेजेस हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसई दो बीरा, सकल सने शिथिल रघुबर के, गए दोष कए कोस दुई दिन ढर के। अब पहले
4 घड़ी में गंगा जी पार कर जाते हैं, वहां पर इस तरह का वर्णन है। और यहाँ पर उनका ऐसी शिथिलता उनके अंदर आ गई है कि 2 कोस पार करने में पूरा दिन ढल जाता है। वहां राम रजनी अवशेषा जाग सिए सपन अस देखा, और उधर भगवान राम को सपने में दिख जाता है कि भरत जी पूरी सब लोगों के साथ आ रहे हैं। इधर लखन जी अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, और वो उनको भी भरत जी पर संदेह हो जाता है, और वो भगवान को नीति की बातें बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि भरत जी को लगता है राजमद हो गया है। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने 4 पंक्तियों में करीब 5-6 कथाएं कह दी हैं। शशिगुर किए गामी नहुष चढ़े भूमि सुरजान, लोग बेते विमुख भा अधम न बेन समान। अब ये चंद्रमा जी की कथा है, नहुष की कथा है। राजा नहुष कैसे ब्राह्मणों की को रथ में जोत के सवारी करते हैं। वेन की कथा है, सहस्रबाहु की कथा है, इंद्र की कथा है सुरनाथ, और त्रिशंकु की कथा है। यहाँ पर 6 कथाएं इन 3 पंक्तियों में मौजूद है। तो अभी समय नहीं है कि मैं उन अंतर कथाओं में जा सकूं। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि राजमद ने किसको कलंक नहीं दिया। भरतई होई न राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। और ये भगवान के श्रीमुख से निकलता है कि भरत जी को राजमद नहीं हो सकता, चाहे उन्हें विधि हरि हर तीनों के पद प्राप्त हो जाए, ब्रह्मा जी, महेश और नारायण। तो तीनों का पद प्राप्त होने के बाद भी उनको राजमद नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं उसमें उनको समझाने के लिए। कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई, कांजी से क्या क्षीर सागर पर कोई फर्क पड़ सकता है। कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराव। और समाप्त करने से पहले मैं आपको बस ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भरत जी का नाम लेते लेते भगवान भी पूरे प्रेम में मग्न हो जाते हैं। सुनी रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निके। इसी के साथ आज का प्रसंग मैं समाप्त करता हूं। मैं 5-6 मिनट ज्यादा बोल गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और यहाँ पर भाव फिर से व्यक्त करता हूँ, गुरु प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और वंदना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा बोले। बहुत सुंदर विनय जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद बिना भाई साहब, बहुत अच्छा बोले। बहुत ही सुंदर बोला, बहुत ही अच्छा बोला, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे बहुत ही अच्छा रहा विनय जी, विचार प्रकट कर रहे हैं, वेल रिसर्च्ड एज एक्सपेक्टेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। जैसा मैंने आरंभ में कहा था, कुछ मित्र बाद में जुड़े हैं, तो अगले 2 सप्ताह भरत यात्रा चालू रहेगी और विनय जी राम जी से मिला के छोड़ेंगे। अब राम जी के साथ वापस आते हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता, ये तो विनय जी बताएंगे। तो सन 2022 का अंत का क्लास और 2023 का आरंभ का क्लास, दोनों क्लास विनय जी का एक रिकॉर्ड रहेगा कि लगातार 2 साल क्लास पढ़ाएंगे, 2022 और 2023। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आपका कोई छोटा सा प्रश्न हो आज के संदर्भ में तो आप विनय जी से पूछ सकते हैं। विनय जी, मुझे एक डाउट है थोड़ा सा। प्लीज। जी जी, बोलिए ना। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी व्याख्या की है उन्होंने, तो कुछ डाउट तो रहना नहीं चाहिए, मगर मुझे डाउट है 186 दोहा के लाइन 3 और 4 में भरत जी इतने घबरा क्यों गए रहे हैं कि सब बोलते हैं कि कुछ लोगों को छोड़ जाओ, उनको चोर का डर लग रहा है, कुछ और डर लग रहा है। जरा 2-4 लाइन बोल दें विनय जी। उसमें सर, जैसे कि मैंने कहा कि जब सब लोग चलने को तैयार हो जाते हैं तो भरत जी को वहां पर सेवक का कर्तव्य याद आता है। वो यहाँ पर कई जगहों पर गोस्वामी जी ने कहा है कि सेवक का जो कर्तव्य सबसे कठिन है, वो स्वामी से मिलने के लिए बहुत तत्पर हैं, लेकिन स्वामी की संपत्ति को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा।
और लोग पूछेंगे कि ऐसे ही सारी अयोध्या छोड़ के चले गए, तो अब वैसे तो मतलब राम जी के भक्त हैं, लेकिन उनकी संपत्ति का ध्यान नहीं किया। तो ये व्यवहारिकता और सेवक की कर्तव्यता की बात, जो कर्तव्य है उसकी बात हो रही है बेसिकली, कि सेवक अपना कर्तव्य कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो भक्ति से भी जो है परिपूर्ण उसका मन भरा हुआ हो। तो मुझे ऐसे ही लगा, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो चिंतन किया था, तो मुझे यही लगा कि भरत जी को सब पता है कि उस राम जी की संपत्ति को कौन हाथ लगा सकता है, लेकिन यह है कि फिर भी की जो जवाबदेही है। अयोध्या में चोर तो रहते नहीं थे, चोर जी लोग जी जी सब। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि संपत्ति तो संपत्ति है, वो उसकी देखरेख। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है। मलिक जी, आपको कैसे पता है अयोध्या में चोर नहीं रहते थे? नहीं, उनके राज्य में कोई रह ही नहीं सकता है, खराब आदमी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, फिर ये मंत्रा और धोबी और ये सब बातें कहाँ से आती हैं? अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक विनय जी ने बड़ा उचित उत्तर दिया। देखिए, एक आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वहां से भरत शत्रुघ्न सब लोग चले गए, वहां रहा कौन? तो सब लोग ऐसे लापरवाह हो जाएंगे तो क्या होगा? हम भी अपने घरों को छूट जाते हैं तो डबल ताला और अलार्म और सारा दुनिया भर लगाए जाते हैं, जबकि हमारे अभी कुछ चोरियां वोरियां होती नहीं है। फिर भी अपनी सेफ्टी तो रखनी चाहिए। ओम जी, तो हम ये बताना चाहते हैं, अगर हाँ आप विनय 1 जी, मिनट का समय दें, हाँ कि जो श्रृंगवेरपुर का जिक्र किया विनय जी ने, तो वहां पर हम लोग अभी पूरी यात्रा करके आए हैं, तो 2 वहां पे स्थान है, एक श्रृंगी ऋषि के नाम से और एक निषाद राज गुह से भेंट के स्थान के नाम से। और दूसरा जो धोपाप कहा, वहां भी सुल्तानपुर जिले में वो जगह पड़ती है, गोमती नदी के किनारे, जिसे धोपाप कहते हैं। और जो सई नदी का जिक्र किया, तो मेरी जन्म स्थली रायबरेली है, और हम लोग बहुत सई नदी के किनारे जाते रहे हैं, घूमते रहे हैं। तो ये तीनों स्थान और गोमती के किनारे तो हम रह ही रहे हैं। तो आज जितनी नदियों का जिक्र विनय जी ने किया, वो सब हमारे आसपास निवास स्थान रहे हैं, उसके आसपास। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ मीनू नहीं, दीदी, आप पूछना नहीं आ रहे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अयोध्या वासियों से नहीं, पर जैसे भी उस समय और राजा लोग थे, दूसरे राजा भी तो आके अटैक कर सकते हैं कि ये इस समय बिल्कुल। सेफ नहीं है। दैट्स व्हाई दैट कुड बी द हाँ मेन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आज की सभा का समापन ही करते हैं। आप सबका, आपको विशेष धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद आज पधारे आज इस कक्षा में। और राम जी ने चाहे तो अगले गुरुवार को अगले कक्षा में फिर मिलते हैं। उस समय आगे देखिए क्या कार्यक्रम होता है, राम जी और भरत जी का मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और फिर क्या होता है तो पता लगेगा। और कल नहीं, परसों यानी शनिवार को जो मानस के श्लोक की श्रृंखला में अरण्य कांड के, किष्किंधा कांड के, सुंदर कांड के और यहाँ तक लंका कांड के आरंभ के 3 श्लोक पर चर्चा होगी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस क्लास के विद्यार्थियों से विशेष मेरा अनुरोध है कि उसमें आए, क्योंकि वो इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ रामायण। क्योंकि उनका यहाँ हम चर्चा नहीं कर पा रहे, बट वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो आप आए और मानस के जो श्लोक हैं उनका ज्ञान प्राप्त करें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।